और रुल कुदस के नाम में आमीन। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों करा वफादार खुदा हम तेरे हुजूर आते हैं। ऐ खुदा नाम बनाम हर एक रुझान को बरकत दे और हम तेरी दी हुई बरकत का भी शुक्र अदा करते हैं। ऐ जिंदा खुदा तूने जिंदा की दुनिया में रखा ताकि तेरी आमद के दिन की खुशियां मना सके, तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इन बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद आज इस खूबसूरत प्रोग्राम को खुदावंद रंगारंग कर देते हैं। खुदावंद जितनी रुझानें यहाँ मौजूद हैं इन सबको बरकत देना, हर तरह की जायज ख्वाहिश तेरे यीशु नाम से पूरी हो। ऐ खुदावंद तू जो अजीम खुदा है, तू जो बरकत देता है, तो जब तू बरकत दे खुदावंद तो कोई छीन नहीं सकता। ऐ खुदावंद मैं पूरी टीम को तेरे सामने रखता हूँ खुदावंद, आज के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने वाली बेटी को तेरे सामने रखता हूँ खुदावंद, जो भी बोले खुदावंद उसकी जुबान बना। इसी तरह खुदावंद बेटा कासम को तेरे सामने रखता हूँ, बेटा नवीद को, वकास को, कैसर को, बेटा विक्की को, जो खुदावंद सब पूरे प्रोग्राम को ये सब जो लीड कर रहे हैं खुदावंद संभाल रहे हैं, खुदावंद इन सबको बरकत देना। ये सब तुझ में, तेरे नाम में, तेरे जलाल में पड़े खुदावंद। ये सब इस वक्त तेरी खुशी में शामिल है ताकि खुदावंद ये जब ये खुशियां मनाई जाए तो किसी चीज की कमी ना रह जाए, तो खुदावंद इनकी जिंदगी में भी किसी चीज की कमी ना रहे, क्योंकि ये सब खुदावंद तेरे हुजूर है। ऐ खुदावंद नाम बनाम हर एक रुझान के साथ हो खुदावंद, आज और अभी इनकी जायज ख्वाहिश तेरे सामने रखता हूँ और खुदावंद जिन चीजों की कमी है वो खुदावंद आसमान के अंदर नीचे खोल के बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, तो बता सकते हैं हम यहाँ पर आज इस वक्त पर क्यों मौजूद हैं? हमारी मंगल की प्रेयर होती है ना, तो आज हम मंगल की प्रेयर भी नहीं कर रहे, तो आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? खुदावंद की सताइश के लिए और भी कुछ, खुदावंद के प्रोग्राम के लिए। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि आज हम खुशियां मना रहे हैं उसके इस दुनिया में आने की, हमारी जिंदगी में उसका नाम इज्जत और जलाल पाए, हम घटे और वो बढ़े। घर के अंदर जब हम खुशियां मनाते हैं, जिसकी बर्थडे होती है ना, उन्हें कई बार पता भी नहीं होता कि बेचारा काम तो आता है तो घर अंदर आता है तो बर्थडे। ये सेलिब्रेशन है हमारा, आसमानी बहुत पहले से जानते हैं हम क्या क्या किस नीयत से करते हैं, लेकिन आज जो हम यहाँ पर खुशी मनाने को है, हम उसकी आमद की खुशी मना रहे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर वो इस दुनिया में ना आता तो हम गुनाहों से कभी आजाद ना हो पाते, वो अपनी जान की कुर्बानी ना देता तो कभी हम गुनाहों से आजाद ना हो पाते। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ क्रिसमस के दिनों में, हम जब तक हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, हमारी जिंदगियां और हमारे दिल उस खुरली की मानंद है जिसमें जानवर जूठा खाते हैं और उनकी जगाली गिरती है। लेकिन जब हमारी जिंदगियों में मसीह खुदावंद होता है तो हमारी जिंदगी चरनी का नाम में आती है। फिर हम कहते हैं देखो चरनी सच गई जी, और जिसकी जिंदगी सच जाती है उसकी जिंदगी चरनी की मानी है। हम कई बार कहते हैं हम अपने घर को और ज्यादा साफ करें, इबादत गाह को साफ करें, उसको खूबसूरत बनाएं और बड़ा बनाएं, लेकिन मेरे अजीजों हमारे लिए जरूरी यह है कि हम अपने दिलों को भी साफ करें। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के बाद हमारी नीयतें वैसी ही रहें जैसी हमारे खुदा को नहीं चाहिए, तो क्या फायदा? उसको जरूरत है हमारे साफ दिल की, और वो साफ दिल हम सबका खुदावंद मांगता है। हमारा ही नहीं, इनके पादरी रफाकत का ही नहीं, कासम का ही नहीं, विक्की भाई का ही नहीं, कैसर का ही नहीं, समिया बहन का ही नहीं, बल्कि हर एक रूह जान का दिल वो मांगता है। वो कहता है आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तू मेरे लिए आरामगाह कहाँ बनाएगा? क्योंकि वो आसमान और जमीन का मालिक है। लेकिन हमारा ये जो दिल है ना, ये इसका मकदस है, उसने इसमें रहना है। वो कहता है खटखटाओ तो खोला जाएगा, कितनी अजीब सी गल है ना, साडा ही बुआ खड़काई जाता है कि खोल ते मैं तेरे दिल च आवां,
मगर हम अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठे हैं। और जब तक हमारे दिल के दरवाजे बंद हैं, हम इसी तरह अपने आप में अपनी जिंदगियों में जीरो ही रहेंगे। सो मेरे अजीजों, आए हम प्रस्तुत करते हैं भाई कासिम के साथ मिलकर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा में बढ़ें। हालेलुया हालेलुया। आए इसी तरह प्रस्तुत में बढ़ते हुए हम ज़बूर 24 में कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, तो हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को ऊंचा करके हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। आपकी बारी। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हाथों को इस्तेमाल करते हुए रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सब द्वारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे ओ सब द्वारों। जात नाता आसमावे, तेरे रब ऊंचे करो। जात नाता आसमावे, तेरे रब ऊंचे करो। बादशाह 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 कन्हैया बादशाह 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 बादशाह। ए जलाल दा बादशाह बोले कौन बादशाह कमाला। ए जलाल दा बादशाह बोले कौन बादशाह कमाला। रब जगे के है जोरावर, ओ बादशाह जलाला। रब जगे के है जोरावर, ओ बादशाह जलाला। बादशाह 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 बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे सब द्वारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे सब द्वारों। जात लाल दा बादशाह, तेरे रब ऊंचे करो। जात लाल दा बादशाह, तेरे रब ऊंचे करो। बादशाह 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 बादशाह।
यकीनन उस जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि खुदा के बादशाह में लिखा है जब 2 या 3 मेरे नाम से मत कहो मैं उनके दरमियान क्या हूँ, मौजूद हूँ। तो यकीनन वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर उतरा हुआ है। और मैं भाई इसी तरह पास्टर साहब को सामने बुलाऊंगा कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करेंगे और सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के नाम को ऊंचा करके हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और आए सब दुआ करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम सिखाता है कि जमीन पर जहाँ 2 इंसान किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं तो वो आसमान पर बन जाती है। आए खुदा के हुजूर आज के प्रोग्राम को रखते हैं, जब हम खुदावंद के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं तो मेरे अजीजों वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें उठा खड़ा करता है। आए सब दुआ करना शुरू करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आए सब मिलकर मेरे साथ दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आए खुदावंद जिंदा यीशु नासरी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत वक्त के लिए जो आज आपने हम सबों की जिंदगी में बख्श दिया। ऐ खुदावन, आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन, बथेरे आज का दिन ना देख सके, लेकिन ऐ खुदावन आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन, जितनी जाने आपके हुजूर झुकी हैं और ऐ खुदावन जितने लोग हमें फेसबुक, यूट्यूब और स्पीकर की वसात से सुनते हैं, एक एक जान को छूना ब्लेस करना। ऐ खुदावन, आज ये जो बच्चे ऐ खुदावन तरह तरह के प्रोग्राम करके ऐ खुदावन तेरी आमद के दिन को मनाने को है, ऐ खुदावन हम पूरे प्रोग्राम को अभी से ऐ खुदावन आपके हैंड ओवर करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। ऐ खुदावन आप हमारी रहनुमाई करना। ऐ खुदावन इब्लीस की कोई भी चाल कुव्वत ताकत चलने ना पाए। ऐ खुदावन एक एक जान को छूना ब्लेस करना है। ऐ खुदावन सारा प्रोग्राम अभी से आपके हैंड ओवर करते हैं और ऐ खुदावन आप हमें हमेशा संभाले रखना। ऐ खुदावंद, आपने कहा कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, ईमान रखो कि तुम पाते हो। ऐ खुदावंद, हमारा ईमान है कि जो कुछ हमने आपसे मांगा और हमने पा लिया अपने खुदावंद जिंदा यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से घराने हैं जिन घरानों में ये चीज सोची जाती है कि जो कपड़ा जूती है ना उसके साथ क्रिसमस हम मनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी तो क्रिसमस होगा। या हम लोग कई बार सोचते हैं कि शायद मैं दुआ करूंगा तो खुदा जो है ना वो भर जाएगा। क्रिसमस कपड़ों का नाम नहीं है। अगर क्रिसमस कपड़ों का नाम होता ना तो गरीब के घर कभी भी क्रिसमस ना होता। तो मसीह की आमद का दिन है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम इस बात को सीखें कि हम जिसके नाम की खुशियां मनाते हैं ना उसमें किस तरह रहना। ये नहीं कि क्रिसमस आ गया तो जी काटन का सूट पा लिया मुंडे ने या उन्हें अच्छा या टू पीस पा लिया, एक बेटी ने भी अच्छी जो मेकअप कर लिया, अच्छा या ड्रेस पहन लिया तो क्रिसमस हो गया। नहीं, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस है खुदावंद में रहने का नाम, क्रिसमस है उसकी आमद की सेलिब्रेशन का नाम। जब हम इन चीजों को रद्द कर देते हैं और अपनी मर्जियां खुदावंद पर रखते हैं तो हम बरकत नहीं पा पाते, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं, हमारी जिंदगी, हमारी जरूरतें हम ही को ऐसे हालात में ला देती हैं कि हम लोग बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं। आए हम प्रस्तुति में एक और गीत गाएंगे। ये बहुत खूबसूरत गीत है और ये गीत आपको RMHF चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो बड़ा दिन मुबारक आया तो खुशियां दे तो यकीनन ये गीत बहुत खूबसूरत है और अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए हम खुदावंद के नाम को अच्छा करेंगे। हालेलुया। बड़ा दिन मुबारक आया ते खुशियां दे ढोल वज गए, ते खुशियां दे ढोल वज गए, समझेंगे? ते खुशियां दे ढोल वज गए,
खुशियां दे ढोल बज गए, वादा रब ने खूब निभाया, वादा रब ने खूब निभाया। ते खुशियां दे ढोल बज गए, बड़ा दिन मुबारक आया। खुशियां दे ढोल बज गए, खुशियां दे ढोल बज गए, खुशियां दे ढोल बज गए, खुशियां दे ढोल बज गए। वादा रब ने खूब निभाया, वादा रब ने खूब निभाया। खुशियां दे ढोल बज गए, खुशियां दे ढोल बज गए, बड़ा दिन मुबारक आया। नचलिया रुता के बारा गिटा पोतिया, नचलिया रुता के बारा गिटा पोतिया, बोलिया भी रुता लिया गीत भैया पोतिया, बोलिया भी रुता लिया गीत भैया पोतिया, गीत भैया पोतिया। जगदारिया ने भंगड़ा पाया, जगदारिया ने भंगड़ा पाया। ये खुशियां के ढोल बज गए, ये खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए। वादा रब ने खूब निभाया, वादा रब ने खूब निभाया। खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए, बड़ा दिन मुबारक आया। नबिया ने आके जो पूरा हो गया, नबिया ने आके जो पूरा हो गया। धरती के रब का नजारा हो गया, धरती के रब का नजारा हो गया, नजारा हो गया। सारा बेटिया तू समझ के आया, सारा बेटिया तू समझ के आया। ये खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए। वादा रब ने खूब निभाया, वादा रब ने खूब निभाया। खुशियां के ढोल बज गए, खुशियां के ढोल बज गए, बड़ा दिन मुबारक आया। ये जो खुशियां ना हमारी यीशु के नाम से है। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, हम किसी मज़ाहिब को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी के बुरे बाप को भी बुरा मत कहो कि कहीं कोई तुम्हारे अच्छे बाप को बुरा कहे। हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को अच्छा नहीं कहते, लेकिन इंसान अगर पढ़कर समझकर भी गलत रास्ते पर चलता है तो हम खुद गलत हो जाते हैं। So many times हम अपने घर में जब बाइबल निकालते थे, बड़ी इंच पढ़ने हैं बाइबल कि भाई जी मेरे तो बड़ा काबिल ही कोई नहीं। कईयों ने पूछ के देखो तो कहेगा मैं 4 बार खत्म की है, लेकिन जब उनसे पूछते हैं ना तूने 4 दफा खत्म की है, 2 दफा खत्म की है, यार ऐस आयत का मतलब की है पता नहीं। रट्टे लगाकर आगे ना बढ़ो, क्योंकि जब हम रट्टे लगाकर आगे बढ़ते हैं तो हम बरकत नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी भी उसी रट्टे की तरह ही चल रही है। एक शख्स है, वो काम सीखने जाता है, वो रोजाना आता है जाता है,
लेकिन उसे काम नहीं आता तो उसका मतलब समझ लो कि उन्हें 4 साल ही सिर्फ यही सीखा कि सीधे काम पे जाना है बस, और उन्हें कुछ नहीं सीखा। हम जो 4 दफा बाइबल को खत्म करते हैं, 5 दफा खत्म करते हैं, और कई बार ऐसी बारीक बातों को जो हम रवानगी में पढ़ जाते हैं और भूल जाते, भाई कहते हो अच्छा है, तो मैं कभी गौर ही नहीं किया। अक्सर खुदा के खादमीन बड़े जोश से कहते हैं खुदावन जो दिलों गुर्दों के भेद को जानता है, गुर्दा कितने लिखे लिखे गुर्दे के भेद निशान, लेकिन जो बस चल पे है ना, एक बारी एक ने बोल देता है, फिर 400 चालो ही चली जा रही। फिर कई बार हम लोग ये कहते हैं कि खुलियाम खुदा का मुकाबला करती है, लिखा है, फिर जिन्हें 4 बारी बाइबल पढ़ी उन्हें पूछ लो भी कहेगा पता नहीं कितने लिखे है, पर जब वो ऊपर चढ़ेगा तो वो इस बात को बाकायदा तौर पर इसलिए बोलेगा ताकि लोग आंखें बंद करें, और साथ में ये भी बोल देगा कि लिखा है। लिखा कहाँ है? चीजें रवानगी में बोलने का मकसद ये नहीं है कि हम बड़े काबिल हैं। रवानगी में वही बात बोलो जो आपको पता है, जो आपने देखी नहीं, किसी की सुनकर मत बोलो, क्योंकि हम गुनाह की दलदल में जाते हैं जब हम अपनी तरफ से अल्फाजों को बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि नुक्ता भी नहीं बता सकता, शेर जबर तो बड़ी दूर की बात है। हमारे लिए जरूरी है कि हम कलाम को सीखें, और जब तक हम कलाम को सीखते रहेंगे तब तक हम बरकत पर बरकत पाएंगे। आज हमारे बच्चे जो संडे स्कूल के यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोग्राम और टैबलोज में उनका इस वक्त है कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, हम ये टैबलो करेंगे, लेकिन कैसी बात है कि हम में से कई ऐसे हैं जिनके बच्चे संडे स्कूल जो है ना, उनको कई मैंने ऐसे घर देखे हैं कि बच्चे जो है ना काम सीखने जाते हैं, तो जब उनको कहते हैं तो आगे से पता क्या कहते हैं, तो आर्दा दिन के छुट्टी दा कोई गल नहीं सोन दियो, कांगे ना किते बाय चर्च उर्च को लो छड्डो जी सोन दो इन्होंने भी राम का। हम ये गलत करते हैं, अपने बच्चों को खुद कलाम से दूर रखते हैं, जो हमारे लिए गलत है, हमारे आने वाले वक्त के लिए गलत है। हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है। गल्ला नाल ते मैं इन्ने को पाटा दा कि मैं कहना जिवें हनुमान ने हाथ में चुक लिया ही ना, इंज असीं भी चुक लईए, पर वो चुकन ना कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि वो सिर्फ गल्ला नाल है। प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग वो सब नहीं कर रहे जो हमारे खुदा को चाहिए। मैं अक्सर चर्च में कहता हूँ कि मसीह पैदा हो जाना और मसीह मर जाना, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। असली क्वालिटी तब है कि जो दरमियान की जिंदगी है उसमें मसीह के किए हुई बातों का हमारी जिंदगी में अमली तौर पर काम हो, फिर हम बरकत पाएंगे। आए हम प्रस्तुति में एक और गीत गाएंगे। बहुत खूबसूरत गीत है। चांदी ते सितारे सजाई कैसी रात है, चरनी जी यसू आया लेके नजात है। हालेलुया। उठो ते तैयारी करो यसू वल जान दी, तौबा करो छड़ देवो बंदगी शैतान दी। थोड़े से हम आगे हो जाएंगे, सॉरी आप तो तैयारी करो यसू वल जान दी, तौबा करो छड़ देवो बंदगी शैतान दी। यसू लड़ा के आया, यसू लड़ा के आया, लेके न जाते चलते सितारे सजाई कैसी रात। बच्चे आगे आके बैठेंगे, कोई बच्चा पीछे नहीं बैठेगा, उनको बोले आगे आके बैठे। सितारे सजाई कैसी रात, सितारे सजाई कैसी रात।
सितारे सजाई कच्ची बात चमके सितारे सजाई कच्ची बात और मैं सबसे पहले तो पास्टर जी की निहायत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया ताकि हम उनके साथ मिलकर इस काम को सर अंजाम दे सकें। और पास्टर जी मैं आपकी और आपकी मिसेस की निहायत शुक्रगुजार हूँ अपने संडे स्कूल के स्पॉन्सरशिप के लिए जो कि आपने ये सब अरेंज किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको तौफीक दे कि आप इस काम को ताहयात जब तक आपकी ज़िंदगी है खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपकी मिसेस को भी जब तक हैं खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप इस काम को मज़ीद बढ़ाएं। थैंक यू जी। अच्छा जी, अभी हमारा संडे स्कूल का आप सब जानते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम है। तो आज हम सबसे पहले अपने सबसे छोटे संडे स्कूल के बच्चों से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी एबनर को और अनाया को। उन्होंने एक सॉन्ग पे एक्ट करना है, तो काइंडली एबनर और अनाया स्टेज पे आ जाएं। तारा चमका चमका हरी गली गली रोशन हरी गली गली रोशन नजारा एक तारा चमका एक तारा चमका
एक तारा चमका, एक नूर सा उतरा, एक नूर सा उतरा, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, नूर नजारा है, एक तारा चमका, एक तारा चमका, एक तारा चमका है। और क्रिसमस का गीत जैसा कि बाजी ने बताया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि मेरा गीत जो आप YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं, RMHF चैनल और महफिल मसीहा चैनल पे आपको मिलेगा। जब उते जगह सारे अज दी रात बई अज दी रात रहमती होई बरसा, रहमती होई बरसा, अज दी रात बई अज दी रात, अज दी रात बई अज दी रात, जब ते जगाओ सारे अज दी रात। सब तालियों के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम को जवाब देंगे। हालेलुया। तालियों के साथ आज की रात बई अज की रात, आज की रात बई अज की रात, रहमती होई बरसात, रहमती होई बरसात, आज की रात बई अज की रात, आज की रात बई अज की रात, जगो के जगाओ सारे अज की रात, जगो के जगाओ सारे अज की रात। पैदा हुआ अद्धी रात दे वेले, जब हम दे विच तबेले, पैदा हुआ अद्धी रात दे वेले, पैदा हुआ अद्धी रात दे वेले, कुत्तियां दी जागी है बरात, कुत्तियां दी जागी है बरात, अज दी रात बई अज दी रात, अज दी रात बई अज दी रात, जगो के जगाओ सारे अज दी रात, जगो के जगाओ सारे अज दी रात, अज दी रात बई अज दी रात, अज दी रात बई अज दी रात। तो पहले के साथ हालेलुया। रात मिला वाली आ गई, खुशियां पका वाली आ गई, रात मिला वाली आ गई, खुशियां पका वाली आ गई, खुशियां पका वाली आ गई, कुत्तियां दी जागी है बरात, कुत्तियां दी जागी है बरात, अज की रात बई अज की रात, अज की रात बई अज की रात, जगो के जगाओ सारे अज की रात, जगो के जगाओ सारे अज की रात, अज की रात बई अज की रात, अज की रात बई अज की रात।
अजबी रात बड़ी अजबी रात देखो के जगाओ सारे अजबी रात देखो के जगाओ सारे अजबी रात अजबी रात बड़ी अजबी रात अजबी रात बड़ी अजबी रात अजबी रात बड़ी अजबी रात अजबी थैंक यू नवीर भाई, खुदावंद आपको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत से नवाजे। अभी हम अपने संडे स्कूल के बच्चों को दावत देंगे ताकि वो अपना नेक्स्ट चैप्टर प्ले करें, मरियम देकर। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावन के हुजूर फरियाद रखेंगे कि खुदावन इस प्रोग्राम को अपने हाथों में सौंपे रखे और हर परेशानी कमजोरी को दूर रखे। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। खुदाम बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ मिल बैठ इकट्ठे हुए। खुदाम बाप आप यहाँ मौजूद हैं। खुदाम बाप, इस प्रोग्राम को मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपके हाथों में देती हूँ। खुदाम बाप कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना हो। खुदाम बाप, जितने भी बच्चे आपके आगे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, खुदाम बाप एक एक को छूना और ब्लेस करना। खुदाम बाप, इन सबकी दिलों की ख्वाहिशों को पूरा करना। खुदाम बाप एक एक को चुना और ब्लेस करना, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। खुदाम बाप, गाने बजाने में हमारे साथ होना, आज का कलाम हमारी जिंदगियां बदलने के लिए हो। खुदाम बाप इस प्रोग्राम को मैं आपके हाथों में सौंपती। खुदाम बाप मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और मैं दुआ से पहले चाहूँगा ये जो छोटे से हमारे मजूसी हैं ये सामने स्टेज पे हैं, अपने गिफ्ट्स के साथ आ जाएगा। आज जो भी मैं दुआ करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि हम सब जिस तरह जो मजूसी खुदावन यीशु मसीह के लिए तोहफे लेके आए थे, अब मैं दुआ भी करूँगा कि हम सब भी खुदावन को ऐसे तोहफे दें आने वाले दिनों में। और चाहूँगा कि हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हजूरी को महसूस करें। और इन बच्चों को आपने देखा, अब अपने जहनों में आपने ये बच्चों के गिफ्ट्स लेके आने हैं और सोचना है कि आप क्या गिफ्ट देंगे। और इस दौरान में खामोशी, आप लोगों ने हर एक ने खामोश रहना है और मैं दुआ करूँगा। ओके? कदूस कदूस जलाली आसमानी बाप, है खुदावंद खुदा, तेरे हजूर है बाप, तेरे इन बेटे बेटियों के साथ तेरे पाक तख्त के सामने खुदावंद मैं आता हूँ। ए खुदावंद, तेरे हजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ मिन्नतें और फरियादें लेकर है बाप, तेरे हजूर आज पेश होते हैं इस खास मौका पर है बाप, जो कि खुदावंद तेरे प्यारे बेटे का हम जन्मदिन, उसकी पैदाइश के दिन को ए खुदावंद अपने इस चर्च में ए खुदावंद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ए खुदावंद तू हमें तौफीक अता कर ताकि इस क्रिसमस के मौका पर जिस तरह बाप उस वक्त वो मजूसी तेरे लिए सोना, मुड़ और लबान तोहफे में लेकर आए, जो कि हर मजूसी के लिए सबसे बेस्ट था, सबसे कीमती था, वो उन्होंने तुझे पेश किया। आज है बाप हमें तौफीक अता कर ताकि हम भी अपनी जिंदगियों में से तुझे सबसे अच्छा हिस्सा दें, चाहे अब आप वो किसी किस्म की खुदावंद तेरे हजूर कुर्बानी की सूरत में, अपने लबों की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, तेरे कलाम को पढ़ने की कुर्बानी, ए खुदावंद उसे कबूल फरमा। ए खुदावंद इस वक्त जितने यहाँ मौजूद हैं तो उनके दिलों में अपने पाक रूह को चमका। ए बाप, उनके दिलों में माफ़ी, मोहब्बत, अमन व ईमान पैदा कर।
ताकि अब आप तेरे यीशु नाम को जलाल देते चलें और तेरे यीशु नाम को लेकर आगे बढ़ें और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम की शम्मा जो है वो पूरी दुनिया में, बल्कि एक बाप जिस जगह पर वो रहते हैं इस पूरे यूहन्नाबाद में जला सकें। ऐ खुदावंद तो इनके दिलों को मुनव्वर कर और कलाम मुक़द्दस से भर, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों और हमारी राह के लिए बाप चिराग और रोशनी का काम करता है। ऐ खुदावंद जिस तरह ऐ बाप तूने बनी इसराइल की मदद की है, ऐ खुदावंद खुदा तूने ऐ बाप आग के सतून में उनकी मदद की, इसी तरह तू हमारी जिंदगियों में मदद कर, हमारी जिंदगियों में रहनुमाई कर। इन छोटे बच्चों के लिए बाप खासकर दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद इन छोटे बच्चों के दिलों को ऐ खुदावंद रोशन कर। ऐ खुदावंद इनके दिलों को कलाम से, जिस तरह के छोटे छोटे बच्चे तेरे हजूर पेश होते हैं खुदावंद, तेरे हजूर है खुदावंद अपने टैलेंट के जरिए, उन खूबियों के जरिए जो तूने बख्श दी है बाप, क्योंकि तूने हमें ऐ खुदावंद माँ के पेट से पहले ही चुन लिया, तूने अपने प्यारे बेटे यीशु को दे दिया ताकि अब आप हम तेरे बेटे का जलाल, तेरे बेटे की ऐ खुदावंद बातें, तेरे बेटे का ऐ खुदावंद शबीह जो है वो ऐ खुदावंद अपने जिंदगियों से ऐ खुदावंद दूसरों तक पहुंचा सके, उन्हें दिखा सके। ऐ खुदावंद जिस तरह ये बच्चे जिंदगियों में बढ़े उसी तरह तेरे नाम में बढ़ते चले, तेरे नाम की गवाही और तमजीद करते रहे। ऐ खुदावंद तू आज बख्श दे हमें वो कुव्वत अता कर, वो मसा अता कर, ताकि अब आप हम अपनी जिंदगियों में से तुझे सबसे अच्छा हिस्सा दे सके और तेरे नाम को जलाल दें। तो हर एक जान को छू और तेरा पाक रूह इनको टच करे और इनको बरकत दे। यीशु के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। जब भी कोई यहाँ पे दुआ करने के लिए आए या बहन आमीन कहे तो हमें लाजमी है कि आप आमीन कहा करें, ठीक है, खुशी के साथ कहा करें आमीन। यस, अब माइक के बगैर आमीन हालेलुया। खुदावंद के नाम के लिए तालियां। Bird machine, check. मेहनत की हुई है जी टैबलो के लिए। एबनर बाहर कॉलोनी में था, तो जब उसे पता लगा कि यहाँ पर भी प्रोग्राम है तो उसने अपने संडे स्कूल के प्रोग्राम को बड़ा प्रिपेयर किया ताकि वो यहाँ पर आकर एक्ट कर सके। तो ये है कि जो बच्चे होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से सामने प्रेजेंट कर सके। आए हम प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत में एक गीत और गाएंगे क्योंकि अभी ये है कि टीचर हमारे पास एक ही है, तो टीचर को बच्चों को भी मैनेज करना पड़ रहा है।
और सब चीजें जो है मैनेज करनी पड़ रही है। आए हम भाई के साथ नवीद भाई आ चुके हैं जो हमारे चर्च के वर्शिपर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज काफी लेट है। तो मुझे कहते हैं कि भाई मैं माजरत खा भाई साहब, मैं कहा बेटा तू बस कपड़े पहनने आ, तूने नीचे आना है। तब तक मैं हमारे जो भाई हैं जो वर्शिपर भी हैं और अब पास्टर भी हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा कीबोर्ड भाई खोल दीजिए। कहाँ से Praise, hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टैबलो की तरफ आए, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो पीछे इस वक्त दो शख्सियतें बैठी हुई हैं, एक मेरे उस्ताद हैं और एक उनकी मिसेज हैं। मैं दोनों को सामने दावत दूंगा आपकी जोरदार तालियों में, और हम इनको वेलकम करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सैम से कि वो सामने आए और पास्टर हिजकियल को माला डालें, हार डालें। सामने दावत दूंगा इवेंजलिस्ट सहरिश को, वो सामने आए और मेरी भाभी को हार डालें जल्दी जल्दी से। जोरदार तालियां, और तालियां बजाओगे ना थक भी नहीं लगे। इसी तरह मैं सामने बहन नाथिया को बुलाऊंगा, वो भी सामने आए, भाभी को हार डालें। सैमुअल प्लीज हार पकड़ा दीजिए। खुदा के खादम पास्टर बिशारत को सामने दावत दूंगा, वो आए, हार डालें। मिसिस पास्टर रफाकर को भी सामने, सॉरी बहन अपनी को, बहन अलिशबा को भी सामने दावत दूंगा, वो भी आए और हार डालें जल्दी से। इसी तरह मैं सामने दावत दूंगा अपने छोटे भाई कैसर को, वो भी सामने आए। जल्दी जल्दी से। इसी तरह मैं सामने अपनी बहन को दावत दूंगा जो कि मिसेस शौकत है, वो सामने आए और भाभी को हाथ डाले जल्दी जल्दी से। वो कहने लगे हाथ ठंडे ठंडे से जल्दी काम हो। मैं पास्टर कासम को सामने दावत दूंगा, वो आए, पास्टर भाई हिजकियल को हाथ डालेगा। बताता जाऊं कि पास्टर हिजकियल जो हैं, आप सब जानते हैं कि मैं बताते हुए कभी भी कहीं नहीं शर्माया। मेरी जिंदगी का बदलना, मुझे सिखाना ऐसी बात है जिससे मेरी जिंदगी में बदलाव आया है, वो भाई हिजकियल है। मैं इनको टीचर कहता हूँ क्योंकि टीचर वो होता है जो आपकी जिंदगी बदलता है। और जो भाभी हैं भाई हिजकियल मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन अब मेरे उस्ताद हैं, लेकिन इसीलिए मैं उनकी मिसेस को अभी तक भाभी कहता हूँ। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल भी इनके चर्च स्कूल में प्रोग्राम था, परसों भी भाई हिजकियल रात को, कल लेट नाइट मेरे साथ, और जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं मैं भाई हिजकियल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं जब भी इन्हें बुलाता हूँ, वैसे तो मैं हमेशा इन्होंने एमरजेंसी कॉल करना, लेकिन मैंने तो बहुत शुक्रगुजार है, इन्होंने कभी भी अपने शिगिर्द को कितने कल्ला नहीं छड़िया, और हमेशा इनसे मुझे ऐसी तालीम मिलती है जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम और खुदा की खादमा के लिए। बादशाह से तारे वाली तेरी ले आए ने, सोना मोहे डाले मुबारक ले आए ने। बादशाह से तारे
मेरे नाले ओलू बाग ले आए खोल खोल डब्बे बेच खोल खोल डब्बे बेच करी कचुगा के चने के सितारे सजाई कचुगा के चने के सितारे सजाई कचुगा के कर दीजिए चुवाया कर दीजिए चुवा लेकर जाते चने के सितारे सजाई कचुगा के चने के सितारे सजाई कचुगा के। Praise. हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सब बच्चे अपनी आंखों को बंद करें। किसी बच्चे की आंख खुली ना मुझे नजर आए। सब बच्चे अपनी आंखों को बंद करें। Praise. Hallelujah. सब मिलकर दुआ करते हैं कि खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को जो हम शुरू करने को हैं, खुदावंद इसमें तेरी बरकत हमेशा शामिल है। किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए, ना लाइट की, ना बिजली की, ना साउंड की, किसी भी चीज की खुदावंद प्रॉब्लम ना आए, बल्कि खुदावंद हम तुझ में तेरे नाम में जिस तरह बढ़ते हैं, खुदावंद इस प्रोग्राम में भी खुदावंद तू हाजिर और नाजिर है। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेस। मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादम पास्टर बिशारत से कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें, हाजिर जमात के लिए दुआ करें। जो लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करें। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक आंख बंद हो, क्योंकि यहाँ पर खुदा के बेटे यीशु का तख्त लगा है। हर एक जुबान शुक्रगुजारी करे, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। कदूस जिंदा जलाली आसमानी पिता, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। आपने कहा कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। खुदावंद तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद आज के इस दिन के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, और खास सुनासी जो बच्चे प्रोग्राम करने को है, खुदावंद इन बच्चों को तो अपनी मुहाफजत में ले, और खुदावंद जो इन बच्चों के उस्ताद हैं, खुदावंद तो उनको भी अपनी मुहाफजत में ले, क्योंकि खुदावंद आज जो बच्चे प्रोग्राम करने को हैं, जो आज तेरा जन्मदिन को सुनासरी दिखाने को है कि कैसे खुदा के बेटे यीशु मसीह की पैदाइश हुई, आज खुदावंद इन बच्चों को तेरे हुजूर में लाते हैं। खुदावंद उनके साथ होना, सारी झिझक की लानत बाप और बेटे और उन कुद्दस के नाम से जाती रहे। और खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ, सारा प्रोग्राम हम तेरे हाथों में देते हैं। दुनिया सुनासरी लाइट का सारा इंतजाम हम तेरे हाथों में देते हैं। दुनिया सुनासरी साजों को, और दुनिया सुनासरी जो तेरा बेटा प्रस्तिश कर रहा है, खुदावंद उसको भी तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तो अपने बेटे को छू और ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। दुनिया सुनासरी तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तेरे छूना और बरकत देना। दुनिया सुनासरी मैं तेरे खादम के लिए, पास्टर रफाकत के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद सुनासरी जिसने जिसको तूने चुना है, और खुदावंद तेरा खादम है दुनिया सुनासी लोगों की खिदमत करता है। खुदावंद तो अपने बंदा को दिन दुगनी और रात चौगनी बरकत देना। दुनिया सुनासी इसके घर में रखने के लिए जगह न रहे। खुदावंद तो छूना और ब्लेस करना। और खुदावंद आज का कलाम जिसके मुंह में तूने रखा है, उस खादम को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ। खुदावंद तो अपने खादम को अभी से सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक छू, ताकि खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तो अपने बंदा को दुनिया सुनासरी पाकरूस से मामूर करना शुरू कर दे। दुनिया सुनासरी जितने लोग तेरे कलाम को सुने, खाली झोली कोई ना जाए, अपनी बरकतों को यहाँ से लेकर
एक दुनिया सुना से अपने घरों में वापस लौटे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन जो बाकी दिन रह गए हैं एक दुनिया सुना से तेरे जन्मदिन को बनाने के लिए एक दुनिया सुना से तू पूरी दुनिया में एक दुनिया सुना से अपने जलाल और अपने रहम को एक दुनिया सुनासी नाज़िल करना ताकि खुदावन तेरे लोग बरकत पा सके और खुदावन यह सुनासी तेरे लोग तेरे जन्मदिन को अच्छे से मना सके। खुदावन यह सुनासी तो हर एक की जरूरत को पूरा करना, छूना और ब्लेस करना सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। प्रोग्राम शुरू करिए फिर, हैं जी, एंजॉय करें फिर। हम सब लोग यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम खुदावंद के दिन की खुशी मना सकें। यीशु बच्चों ने छोटे छोटे से प्रोग्राम्स तैयार किए हुए हैं, डिफरेंट चर्चेस में हम गए हैं, हम बेदिया गए हैं, हम लोग यंसराबाद गए हैं, हम लोग बुरे वाला गए हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर हम नहीं जा सके वहाँ पर पास्टर कासम जो है वो गए हैं। और ये सारा काम या ये सारी जो हम प्लान्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ एक है कि जो मोहब्बत है वो सब में यकसा बांटी जाए। ये नहीं है कि जिस तरह हम अपना अपने जो जितनी दुनिया वेख लो, जिन्नू वेख लो, हर इंसान अपने अपने ही वो क्या एक लफ्ज है तंगो दोग में लगा हुआ है कि यार मेरा पूरा हो जाए। लेकिन जब हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं और हम खुदावंद की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं और ये कहते हैं कि खुदावंद आपने संभालना, तो यकीन जाने किसी चीज की कमी नहीं हुई। आप दूसरों की मदद करने वाले बनो। जब कभी किसी को किसी की मदद करते देखता था तो मैं कहना खुदावंदा क्या बात है, तुसी उन्हें इन्ना दिता है कि लोगों की मदद करता है, कभी सानू भी तो असी भी करने वाले होइए। यहाँ पर खड़े होकर मुझे बताते कतई शर्म नहीं आती, तब मैं पास्टर ही था। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ और मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं सोच रहा था कि तो पैसे आ जाए कि मैं एक दिन रहना एक रात रहना है तो मेरे को कुछ पैसे हो, मैं की करांगा। आप यकीन करेंगे कि एक शख्स आया, मैं मेरे पास आके खड़ा हुआ। आई डोंट नो कि वो कौन था, मैं वाकई नहीं जानता वो कौन था। उस बंदे ने आके मुझसे पूछा ये आपके कौन है? मैंने कहा ये मेरे वालिद साहब है। उसने कहा, और मैं भी सोच रहा हूँ कि पैसा कोई नहीं। कहता क्या हुआ है इनको? मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ है। तो कहते कितना, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? मैंने कहा कुछ लड़के थे 1 to 5 पे, वो हिट करके गए, उनकी एक टांग यहाँ से टूटी है और एक यहाँ से टूटी है, दोनों फ्रैक्चर हुई। कहते अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को सेहतयाबी दे। जाते हुए उन्होंने हाथ मिलाया और उस हाथ मिलाने में 5000 रुपया उन्होंने मेरे हाथ में रखा। आप यकीन करें कि उस दिल से एक दुआ निकली इस शख्स के लिए कि खुदावंद इसको इतना देना कभी कमी ना आए और ये इसी तरह लोगों की मदद करता रहे। जब मैं घर आया तो मैं आकर अपनी मिस्सी से कहा खुदावंदा इस काबिल करी कि असी बड़े आदे काम आ सके। और आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस काबिल हैं कि किसी ना किसी की ज्यादा नहीं तो चलो थोड़ी मदद करने के काबिल हैं। जब आप खुदा से अच्छे के लिए मांगते हो ना तो वो आपको भर के देते हैं। कल रात को मेरी भाभी हमारी तरफ आई, मेरी माँ मेरे घर आई और मैं फोन किया तो उन्हें क्या मैं तेरे वाल आ रही हूँ। मैं जगह की सुई लेके तो मैं क्या हाल है ना ध्यान च ना तकरीबन अद्धा घंटा पे इतनी देर से तो मैं होके आ जाऊंगा। हमने नियरली 100 के बहुत ही होंगी हमारे पास स्वेटर्स थी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। हमने उसी वक्त गाड़ी में रखी। हम लोग जहां से निकले पेट्रोल डलवाया हमने, पूरा जो है ना वो वॉल्टन रोड और ये वो पुलों के नीचे जो लोग रहते हैं बैठते हैं उनके लिए हम निकले। आप यकीन करें कि हमने वो स्वेटर्स रात को ही सारी डिस्ट्रीब्यूट की और एक वक्त ऐसा आया कि आपको लोगों को सुन के खुशी होगी। एक बुजुर्ग को मैंने बुलाया
मैंने कहा बाबा जी बलून्स बेच रहे थे। मैंने कहा बाबा जी गल सुनो आए। मैं उन्होंने स्वेटर से कटिया। मैं क्या ताड़े लिए एक साड़ी माँ जी ली या भैन जी ली है। उन्होंने क्रॉस देखी और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मैं भी मसीही हूँ, हम देने वाले हैं लेने वाले नहीं हैं। आप यकीन करें कि अंदर से बड़ी खुशी हुई कि खुदा हम तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया कि हम देने वाले हैं लेने वाले नहीं। सो खुदावन से मांगना शुरू करें, वो आपको देने वाला बना देगा। आज की कमियों को ना सोचो कि ओहो मेरे को ते पैसे ही नहीं है। ऐसा नहीं होना कि ताड़े को ना होना। हालात अच्छे बुरे ये सदा नहीं रहने, कभी अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, कभी भर के आएंगे तो कभी घट भी होंगे। लेकिन खुदा से एक ही चीज मांगते रहो कि मुझे इस काबिल कर दे कि मैं देने के काबिल हूं। तो देखना आप लोग भी उस बाबे की तरह बलून बेच रहे हो। बंदा रात को 10:30 बजे सर्दी च गुब्बारे पखाने बेचन दे है ते कहंदा असीं देण वाले आ लैण वाले नहीं। सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि ईमान मजबूत रखो तो वो आपको देगा। हालेलुया। चले जी हम अपने इस प्रोग्राम को आज शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। और मैं आप सबको बताता जाऊं कि हमारे दरमियान जो मेरी छोटी बहन है, ये मेरी रिश्ते में हमारी छोटी भाभी है। मतलब कैसर जो है वो मेरा छोटा भाई है, उनकी मिसेज है। और ये बच्चों को जो है संडे स्कूल टीच भी कर रही हैं। और इनके अलावा इनकी पूरी फैमिली जो है वो खुदावंद के कलाम को दूर दूर तक फैला रही है। इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो खिदमत से है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरी छोटी बहन जो है वो हमारे साथ जुड़ी है, जबकि उनके पास अपने भी चर्च प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। और मैंने अपनी बेटी से कहा, मुझे कैसर भाई ने कहा कि ना हम सोच रहे हैं संडे स्कूल जो है ना वो शुरू करें। मैं क्या यार कैसर माइंड ना करी, समिया बेटी तो क्या यार मेरे चर्च संडे स्कूल शुरू करें, हर चीज उसके पास है वो यहाँ पर करे। और मैं बेटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा भाई हमने कहीं और क्यों जाना, जब हमारे पास अपना चर्च है तो हम यहाँ पर काम करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब हमारे चर्च में जिस तरह पिछले दिनों हमने संडे स्कूल को चर्चा के लिए बंद कर दिया था क्योंकि मैं और मेरी मिसेज हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे। अब शुक्र है कि हमारी टीम वर्क जो है वो बड़ा खूबसूरती से स्टार्ट है। तो संडे स्कूल जो है वो अब बेटी समिया कैसर जो है ये लीड करती है। और बच्चों के जो आज जितने भी टैबलोज हैं ये हमारी बेटी ने ही इन बच्चों को ट्रीट किया है, इनको सिखाया है, इनको टीच किया है। इनमें से हमारी एक और बच्ची भी है जी जो टैबलोज में जो बच्चों को जो एक्ट करने में मुश्किल हो रही थी, स्टूडेंट होकर वो भी टीचर के साथ मिलकर इस काम को कर रही थी। मुझे बेटी का नाम सॉरी बोल गया, एंजल ने बड़ी मदद की है जी हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैं बाकी का सारा प्रोग्राम जो है वो हम बेटी समिया के हैंड ओवर करते हैं, वो आगे के सारे प्रोग्राम को लीड करेंगे। यीशु इसमें बैटरी निकालो। थैंक यू पास्टर जी। ये एक मिनट रहा। कैसे मुझे अपना फोन देना और वो इसके जिन्होंने आप सबके लिए और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ क्रिसमस का जो मैसेज है वो शेयर करना चाहा है, ताकि ये बच्चे जो है ये क्रिसमस के मैसेज को जान सके कि आखिर पैगाम क्या है क्रिसमस का। और वो बहन हमारी कहती है, गुड इवनिंग, मे गॉड शाइन हिज लाइट एंड हिज लव ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मसीह खुदावन के नाम में आप सब के साथ खुदावन यीशु मसीह की रोशनी, उसका प्यार और उसका नूर आपकी जिंदगियों में चमके। I want to share with each of you Jesus little swan। यीशु मसीह के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपके साथ ये शराकत करना चाहती हूँ या आपको बताना चाहती हूँ The true meaning of Christmas। क्रिसमस का हकीकी मतलब, द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट एवर गिवन। एक ऐसा तोहफा जो आप लोग को दिया गया।
Picture Jesus as a newborn baby lying in the lap of his mother Mary. हम एक ऐसी तस्वीर आज अपने ज़हनों में बनाए कि मुकद्दसा मरियम अपने प्यारे यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा को लेकर अपनी गोद में बैठी हैं। देख रहे हैं आप, laying peacefully, being worshipped by 2 shepherds and 3 kings. कितने अमन और ईमान से सलामती का शहजादा अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है। 3 प्यारे प्यारे से जो बादशाह आए हैं, मजूसी आए हैं, कुछ जो चरवाहे हैं वो बैठे उसको उसकी इबादत और प्रस्तिश कर रहे हैं। Our new born king, हमारा छोटा नन्हा बादशाह। For this is the true meaning of Christmas. यही क्रिसमस का हकीकी मतलब है। God our Father gave to the world on the first Christmas day. जो खुदावंद खुदा हमारे बाप ने पहले क्रिसमस के दिन पर हमें दिया। पहला क्रिसमस का दिन कौन सा हुआ? जी जी, कौन सा हुआ? शाबाश, आप लोगों का जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए पैदा हुए। The best present ever। और ऐसा तोहफा जिसके बाद आज तक कोई खूबसूरत तोहफा नहीं किसी को मिला। आमीन। Our Messiah, our Savior, our Lord, our God, हमारा मसीहा, नजात दहिंदा और हमारा खुदावंद खुदा। और बहुत ही खूबसूरत, जैसा अभी बच्चों ने गीत प्रेजेंट किया, चमका चढ़नी में तारा, और उसमें एक मिसरा था, क्या सोना चांदी पैसा कोई नहीं है उस जैसा, वही है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियाला। ये एक छोटा सा जो मैसेज था, ये बहन डायना जो है वो आप लोगों के साथ इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शेयर किया, ताकि हम जान सकें कि हकीकी मकसद क्या है, हकीकी मतलब क्या है क्रिसमस का, क्या है। एक ऐसा तोहफा है, यहाँ पीछे बेशुमार तोहफे पास्टर रफाकत और उनकी टीम ने बच्चों के लिए रखे हैं, लेकिन हकीकी तोहफा क्या है? खुदावन यीशु बाप। वेरी गुड, मैं ऊंची आवाज में आप सब दोहराएंगे, हकीकी तोहफा क्या है? यीशु बाप। फिर से, हकीकी तोहफा क्या है? यीशु बाप। और इसी तरह से बहन चाहती है कि मैं आपके लिए तलावत भी करूं, उन्होंने रेफरेंस भेजे हैं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसके बाद उर्दू में। फर्स्ट रेफरेंस है फ्रॉम द बुक लूक, फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, चैप्टर नंबर 2, वर्सेस 10 to 12. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in the cloths and laying in a manger." Amen. फरिश्ते ने उनसे कहा, खौफजदा मत हो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी ला रहा हूँ जो तुम सब लोगों के लिए बड़ी खुशियाँ लाएगी। आज के दिन तुम्हारे लिए दाऊद के गांव में एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है। ये मसीही खुदावंद है। कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा चर्नी में सोया हुआ तुम देखोगे, तो तुमको पहचानने के लिए यही निशानी होगी। आमीन, आमीन। बहन के इस पैगाम के लिए मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियां बजाएं। और on the behalf of all the congregation, I am very thankful to my sister who has sent this message, Sister Diana. We are very thankful to you on the behalf of Pastor Rafakat, Mrs. Amber, Pastor Rafakat, and all these little kids that you have told us a true meaning of Christmas. Thank you so much. May God bless you all. Thank you. आवाज ही नहीं निकली किसी। बच्चियां दी इतनी मेहनत, आप सबने एंजॉय किया है?
जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और जब कभी हमारे चर्च में ऐसे इवेंट होते हैं तो मैं ना ऐसे इवेंट के लिए ना खुद कलाम नहीं शेयर करता, क्योंकि ना मुझसे ज्यादा जो समझ रखने वाला बंदा होता है ना मैं उसको बुलाता हूँ। तो मेरे ख्याल से ना हमारे लिए जरूरी ये है कि हम एक नई चीज को सीखें। तो हमारे दरमियान मेरे उस्ताद, मेरे भाई पास्टर हिजकियल हैं। हम चंद लम्हात का कलाम जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ज्यादा देर नहीं तो चंद लम्हात के लिए, यानी कि भाई हिजकियल से मैंने पहले रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई ਅਸੀਂ को 10 मिनट का कलाम करना है, क्योंकि ना टाइम ज्यादा हो जाना है, तो इसी हमने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। बच्चों के गिफ्ट पड़े में, आप यकीन करें मैंने अपनी फैमिलीज को कॉल कर करके क्या यार कोई और बच्चे ने ले आओ, गिफ्ट बहुत है साढ़े को, क्योंकि जो तहाइफ है ना वो बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं अपनी दुकान खत्म कर देती है, उसे तोहफियां की लोड़ नहीं हैगी, बच्चों के लिए ये सब की है। तो मैं सामने दावत दूंगा अपने उस्ताद को, पास्टर हिजकियल को। शुक्रिया रफाकत भाई। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। बहुत खूबसूरत रहा। अभी तक जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, जितने ये खूबसूरत खुद हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया। खुदा आप सबको अच्छा तरीकाकार है इस दिन को सेलिब्रेट करने का। हमें जो कुछ बेहतर से बेहतरीन समझ में आता है हम उस तरह सेलिब्रेट करते हैं, और जिससे प्यार किया जाता है उसके लिए तो तमाम तरीकेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन एक तरीका जो हम हमेशा थोड़ा सा भूल जाते हैं, बड़ी तादाद में, सारे तो नहीं ऐसे पर ज्यादातर ऐसा होता है। खुशी उस वक्त दुबाला हो जाती है जब जिसका इवेंट हो उसकी मर्जी के मुताबिक सेलिब्रेट किया जाए। हम जिससे प्यार करते हैं अगर उसके मुताबिक उस दिन को, उस त्योहार को, उस लम्हा को सेलिब्रेट किया जाए। तो हम जानते हैं ये क्रिसमस का त्योहार है, इसके मुतल्लिक हमें बहुत कुछ बताया जाता है जो कि सच है। तो 10 मिनट मुझे मिले हैं तो कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट में हम उन्हीं में से कुछ अहम चीजों को देखें। देखिए, क्रिसमस का आगाज जिस दिन बागे अदन के अंदर आदम ने गुनाह किया था, उसी दिन खुदा के प्लान में ये दिन आ चुका था। क्योंकि आदम के गुनाह करने की वजह से जो खुदा को और इंसान को लॉस हुआ वो ये है कि इंसान खुदा से जुदा हो गया, और यही उसकी रूहानी मौत है। खुदा से जुदा हो जाना उसकी रूहानी मौत है। इंसान को जो इससे जो बड़ा नुकसान हुआ वो मुशक्कतों में पड़ गया, वो दर्द में मुब्तला हुआ, और वो अपनी आसानियों से दूर हो गया। वो बागे अदन जैसा मजा, बागे अदन जैसा इत्मीनान खो चुका था, और सबसे बड़ी बात वो खुदा से अलग हो चुका था। और खुदा ने जब बागे अदन में आदम और हवा की अदालत की, बेटा चुप कर जाओ, चुप करेंगे। बस 10 से 12 मिनट है ना, तवज्जो से। ये क्रिसमस के इवेंट को तरतीब है। जब बागे अदन में गुनाह हुआ, खुदा ने अदालत की, तो अदालत में खुदा ने पहली नबूवत खुद की, और उस अदालत में खुदा ने पहली पेशनगोई खुद की। इस दिन की बाबत पैदाइश की किताब 3 बाब की 15 आयत में खुदा ने फरमाया,
कि मैं औरत की नस्ल से एक पैदा करूंगा जो दुश्मन के सर को कुचलेगा। और मैं और आप जानते हैं कि औरत की नस्ल से सिर्फ एक और वाहिद हस्ती यीशु मसीह है। मैं और आप तो औरत और मर्द के इरादा से पैदा हुए हैं, उनके मखलूक होने से हम जन्म लेते हैं जो कानून खुदा ने ठहराया सिर्फ वाहिद यीशु ही है। इसलिए हमें समझ आती है कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा। तब से इंतजार शुरू हो गया। हवा ने समझा शायद ये काइन पैदा हुआ है, ये है, क्योंकि खुदा ने कहा एक मर्द पैदा होगा तब तुम्हारी जो मुशक्कत है खत्म होगी। और ये इंतजार बढ़ता 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 4000 साल ले गया। लोग भूल न जाएं, खुदा की भी बेताबी बढ़ गई। खुदा आपको मुशक्कतों में देखकर खुश नहीं है। आप खुदा से जुदा रहें, वो इस बात से खुश नहीं है। जिस कदर दर्द और तकलीफ में आप वक्त गुजारते हैं उससे ज्यादा तकलीफ में वो लिखे तेरा नजात दहिंदा ऊँगता नहीं, वो सोता भी नहीं है, उसे चैन नहीं आता कि आप उससे जुदा हैं आदम के गुनाह की वजह से। और वो हर चंद साल बाद जो भी नबी आता उसकी जैसी भी जिंदगी इस वक्त गुजर रही होती वो उसके मुंह से नबूवत करवाता और कहते हैं लोगों को याद करा। जब कौम बन इजराइल से मूसा निकल के आया तो उसे भी खुदा ने इस नबूवत को याद दिलवाया और कहा कि खुदा हमारे भाइयों में से मेरी मानी देख बर्पा करेगा जो तुम्हारी नजात का बाइस बनेगा। दाऊद अपनी जिंदगी जी रहा था मुश्किल में, अप एंड डाउन में, तो भी ज़बूर 22 के अंदर कहा गया वो जो यस्सु ने हजारों साल बाद कहना था, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इज़ाया आया तो खुदा ने उससे भी लिखवा दिया, मौजूदा हालात जैसे भी थे। उसने कहा देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, यानी खुदा हमारे। ये जिस कदर उम्मीद और नजात की बात मेरे और आपके लिए है, ये खुदा को भी उतना ही मजा दे रही थी। खुदा जानता है कि वक्त नजदीक है, मेरे लोगों के साथ दोबारा ये मेरे पास आएंगे। वो एक पल में भी कर सकता था, लेकिन खुदा का असूल है कि वो गुनाहों की सजा देता है, वो आदल है, वो अदल करता है। ये लंबा इंतजार जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इतने नहीं, तकरीबन हर नबी ने, यूना ने इसके बारे में नबूवत की। यहाँ तक कि जिक्रिया ने कहा सुन इज़राइल तेरा खुदावंद आता है, वो जवान गधे बल्कि लाधों के बच्चे पर सवार है। और इससे भी एक बड़ी नबूवत मलाकी ने की, 3 बाब की पहली आयत में लिखा है हाँ तेरा खुदावंद आएगा, यहोवा आएगा। और लोग हमेशा इंतजार करते रहे। फिर एक वक्त आया, 400 साल तक खुदा ने बात ही नहीं की, 400 साल तक खुदा खामोश रहा और 400 साल के बाद खुदा ने जिक्रिया से बात की। और वो जो मसीह का एलची आने वाला था, जो मसीह से पहले आएगा, उसके मुतल्लिक बात की। फिर अलिशबा को बरकत दी। और फिर वक्त आया लूका की अंजील पहले बाब की 32 आयत और 35 आयत के मुताबिक एक फरिश्ता कंवारी के पास आया और उससे आके कहा कि देख तुझ पर फजल हुआ है, तू हामला होगी और बेटा को जनेगी। और उस कंवारी मरियम ने कहा ऐ खुदावंद ये कैसे होगा, क्योंकि मैं आज तक मर्द से वाकिफ नहीं हूं। और लिखा गया कि देख खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से मलूद मुकद्दस वो बच्चा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत फरमाती है वो महज बेटा ही नहीं, खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा रूह है। और तीमुथियुस 3 बाब 16 आयत में लिखा है वो जो जिस्म में
जाहिर हुआ। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को अपने इस काम के लिए जिस तरह दीगर नबियों को, रसूलों को, फरिश्तों को इस्तेमाल किया, मुकद्दसा मरियम को भी इसी जलाली काम के लिए इस्तेमाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान से सितारा को भी, नेचर को इस्तेमाल किया। फरिश्ते गडरियों के पास जा रहे हैं, सितारा मजूसियों तक चला गया। मजूसियों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अभी 5 मिनट ही में। मजूसियों के लिए जरूरी है, हमें मजूसियों का ज्यादा पता नहीं है, तो प्लीज रिकॉर्ड कीजिएगा। मजूसी बेसिकली फालगिर, इससे भी बेहतर तौर पर अगर बोला जाए तो इल्म फल्कियात का इल्म रखने वाले हैं। इनको नजूमी भी कहा जाता था। ये लोग जादूगरी और फालगिरी के शोबा में पाए जाते थे। 600 साल पहले, मसीह से 600 साल पहले ये मुतासर हुए एक शख्स से जिसका नाम दानियल था। अगर आप दानियल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़े तो आपको खूबसूरत स्टोरीज नजर आएगी। किस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखा और फिर वो उस ख्वाब से परेशान हुआ, क्योंकि खुदा तैयार कर रहा है मसीह के लिए। और नबूकदनेस्सर ने परेशानी से उठ के कहा और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और दानियल ने उसका ख्वाब भी बताया और उसका मतलब भी बताया। तब से नजूमी, मजूसी, फालगिर ना सिर्फ उसके कायल हो गए, बल्कि उसे बादशाह ने तमाम तर नजूमियों का सरदार बना दिया। दानियल की किताब उसके 5 बाब में लिखा। और वही दानियल मसीह के आने की नबूवत करता है कि वक्त पूरा होगा और आफताबे सदाकत तलू होगा। और वो मजूसी इंतजार कर रहे थे। सल्तनतें कायम होती थी बादशाहों के कायम होने से नहीं, बल्कि नजूमी और फालगिर बताते थे कि ये शख्स इस काबिल है कि इसे बादशाह बनाया जाए। फालगिर एग्जामिन किया करते थे कि कौन शख्स बादशाह बनेगा। उनके कहने से बादशाह कायम होते थे। इसीलिए जब वो हेरोदिस के पास आए, आपको पता होना चाहिए कि हेरोदिस कौन है। इजराइल का याकूब का एक भाई था जिसका नाम, चलो बैठो, ईसाऊ था। ईसाऊ का नाम अदूम रखा गया और हेरोदिस अदूमियों की नस्ल से था। और ये रोमियो को पैसा देकर यहूदियों का बादशाह बना था और ये ओहदा इसे बड़ा पसंद था, ये बादशाही करना चाहता था। लेकिन जब ये सारे हकाइक से बाखबर थे कि मजूसी और नजूमी जिसे बादशाह इंतखाब करते हैं वो हो जाता है। बाबली हुकूमत में भी ऐसा होता, मादी फारसियों की हुकूमत में भी ऐसा होता, यूनानियों की हुकूमत में भी ऐसा होता। और जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी और वो भी कुछ करते तो नजूमियों को बुलाया करते थे। असल में ये जो मजूसी थे ये फारसी लोग थे, शायद फारस से आए थे, ये मादी और फारसी थे। और जब इन्होंने आकर हेरोदिस से कहा कि बता यहूदियों का बादशाह कहाँ है, तो उसने मजाक नहीं समझा, वो घबरा गया, क्योंकि हर एक जानता था कि कोई आने वाला है। और अपने वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह आए। लेकिन क्या उनके आने का महज यही मतलब था कि हम डेकोरेशन करें, नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, बच्चों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे टैबलो करके भी दिखाया, दूसरों की मदद करें? क्या ये काफी है? अच्छे अच्छे काम करें, क्या ये काफी है? केक लाकर काटें, कई दफा जिद करें। आपको पता है बहुत दफा माँ बाप मसीह का इनकार कर देते हैं। जब बच्चे बड़ी जिद करते हैं नए कपड़ों के लिए, नए जूतों के लिए, तो पेरेंट्स कह देते हैं यार साडा कादा बड़ा दिन। मोस्टली पेरेंट्स कह देते हैं ऐसे बच्चे आदा, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते और इस तरह वो इनकार कर देते हैं कि हमारा क्रिसमस नहीं है। जो इब्लीस चाहता है कि ये लोग ना माने क्रिसमस को। याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर क्रिसमस मसीह की पैदाइश का जिक्र है, पर 365 दिनों में से कौन सा दिन है ये नहीं लिखा, ना 25 दिसंबर, ना 1 जनवरी, ना एनीवन।
क्योंकि हर दिन की एक लिमिट है 24 घंटे, पर मसीह का यह दिन 24 घंटे के लिए नहीं है। तो फिर इसकी खास रीजन क्या है? हमें किस तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, और बड़े सादा लफ्जों में बाहवाला, और इन्हीं के साथ हम क्लोज कर देंगे क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, ये 2 जिम्मेदारियां बड़ी गौर से सुनिएगा। अगर खुदा ने अपनी जिम्मेदारी बनाई, निभाई, रसूलों ने, नबियों ने, फरिश्तों ने, इवन के आसमान के सितारों ने, फरिश्तों ने जमीन पर आकर जश्न भी मनाया, फिर गडरियों को भेजा, फिर रसूलों को कत्ल तक कर दिया गया। ये खुशखबरी सुनाते सुनाते पहला शहीद स्टीफनस है। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, ना तो खुदा ये खुशखबरी सुनाएगा, ना फरिश्ते ये खुशखबरी सुनाएंगे, ना आसमान के सितारे, बल्कि ये जिम्मेदारी खुदा ने मुझे और आपको सौंप दी। सबसे पहली बात, अगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है, नजरी, हरामकारी और गंदगी और तरह के बुरे कामों के लिए उकसाता रहता है, और उसके कामों की बदबू हमारी जिंदगी में नजर आती है, तो जरूरत है कि ऐसी चरनी के अंदर मसीह को वेलकम किया जाए। जब तक मसीह इस चरनी में नहीं आएगा, यहां से तहरीकी खत्म। लेकिन इसके साथ हमारी दूसरी जिम्मेदारी, पहली तो आपको समझ लग गई। ये मरकस की अंजील 16 बाब की 16 आयत में लिखा है, जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो खुदा अपना रूह से दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसी रूह से हम बागे अदन में जुदा हुए थे, और आज मसीह को कबूल करके हमें खुदा ने मिलाप कर लिया। मसीह के जरिया से रूह शख्सी तौर पर हमें मिल जाता है। इसी के लिए मजीद भी हवाला जात मौजूद है, लेकिन हम दूसरी जिम्मेदारी को भी देखते हैं, जो जिसे अरशाद आजम कहते हैं। अगर कबूल कर लिया तो खुदावंद, हुन मेरी गिरड़ी 20, 25, 30 साल जिंदगी है, 50 साल जिंदगी, तो क्या करूं? तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपके जो दीगर बहन भाई आज भी मसीह से दूर हैं, उन तक इस खुशखबरी के। आज शाम को आप तैयार हैं? हम क्रिसमस की शॉपिंग करने जाएंगे। जी ठीक है बेटा, सुन लिया ना, शाम को तैयार रहना है, हमने क्रिसमस की शॉपिंग करने जाना है। ठीक है मामा। ये दे दो। ठीक है मामा। और बताओ फिर क्रिसमस की शॉपिंग में क्या लेना है? मैं कार्ड कोट लूंगी। ये क्या बात है बेटा, आपकी अलमारी तो पहले ही कपड़ों से भरी हुई है। कोई बात नहीं, हमने आगे न्यू ईयर पे भी तो शॉपिंग करनी है। नहीं मामा, मैं कार्ड ही कोट लूंगी। अच्छा चलो शाम को देखेंगे। आप आगे पानी पियेंगे? नहीं, बस आज शॉपिंग करने चलने हैं बच्चे, आज शॉपिंग करने चलने। ये लो बेटा, अब अपने रूम में जाओ। क्या हाल है बहन? मैं ठीक हूँ, और आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आपको पता है आज मैं मॉल गई थी, मैं बहुत गाड़ी खरीदे लेके आई। दिखाऊं आपको? दिखाओ। ये देखो मेरे कार्ड कोड। ये तो बहना बहुत ज्यादा प्यारी है। थैंक यू। आपने क्रिसमस की शॉपिंग की है या नहीं? अभी नहीं की, मेरे पापा को सैलरी नहीं मिली। अच्छा चले, कोई बात नहीं। ये 2 कोट आप मेरी तरफ से रखिए। माइक ऊपर करो। अच्छा कले, कोई बात नहीं। ये कपड़े आपके लिए तो नहीं, ये 2 कोट आप अपनी बहन के लिए ले गए ताकि वो क्रिसमस पे पहन सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करेंगे। थैंक यू। वेलकम।
बहुत बहुत शुक्र है खुदा ने हमारी बेटी को इतनी अकल दी कि वो क्रिसमस की खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सके। इस ड्रामे का यही मकसद है कि हमें क्रिसमस की खुशियाँ दूसरों के साथ बांटनी चाहिए और जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू।